एक बार इसको समझ लो, बातें मत करो, बातें मत करिए आप। मैंने आपको बताया था कि एआर की ट्रिक कैसे है ना, क्या होती है एआर की ट्रिक और कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, जो डाउट आता है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आता है कि मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। अब इसका कोई ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई किताब में लिखा हो, कहीं से आपने पढ़ा हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और डेली लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आप कह पाओगे कि यार जो यहाँ पर लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। कैसे डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, सपोज करो सपोज करो ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हाँ, बिल्कुल पक्का पक्की वाले दोस्त हैं। अब सपोज करो इनको इनको कोई परेशानी आती है, इनको कोई कष्ट आता है ना, इनको कोई पहाड़ टूट पड़ता है ना, तो अगर इन पर मुसीबत आएगी मैं कैसे कहूँ इनको भी दर्द होगा। दोस्त है तो दर्द तो होना चाहिए, होगा नहीं होगा? अगर आप बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड से दर्द होगा, है ना। अब सपोज करो इनका संकट आ पड़ा तो दर्द उसको भी होगा, है ना। मतलब किसी का भी संकट टूटेगा तब दोनों को होगा। ये बात समझ आती है? ये गलत बात नहीं बोली मैंने, रियल लाइफ में अगर बेस्ट फ्रेंड है यही चीज होगी। या आप ऐसे समझ लो पेरेंट्स और अगर चिल्ड्रन पर कोई मुसीबत आ रही है तो पेरेंट्स की तकलीफ होगी, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो सिर्फ ये सिंपल सा बेसिक सा कांसेप्ट मैं याद लगा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो असर्शन और रीजन आपको दे रखे हैं और आप ये तय कर पा रहे हो कि दोनों सही है। अगर ये तय नहीं कर पा रहे हो, इसमें भी डाउट है कि सर मुझे ये भी डाउट आता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आपकी पूरी थ्योरी में डाउट है, आपको इस क्वेश्चन में नहीं, पूरी थ्योरी में डाउट है आपको, फिर आप छोड़ दो, है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सबसे पहले तो प्राइमरी कंडीशन क्या है कि पहले तो ये चेक करना पड़ेगा दोनों सही है या नहीं है, तभी तो हम डिस्कशन करेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो दोनों सही है, तो अपन करेक्ट एक्सप्लेनेशन पर जाना है, तो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, यही बिल्कुल सेम कांसेप्ट पूरा कांसेप्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। मुझे बात बताओ, स्कूल में आपने ग्रामर पढ़ी होगी, है ना। ग्रामर में आपसे ये बोला जाता था बचपन में या जब पढ़ते थे कि एक सेंटेंस दिया है, आपको उसको क्या करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है ना। अगर करेक्ट दिखाया तो अपन नेगेटिव कैसे बनाते थे, इनकरेक्ट करके। फॉलो लिखा हुआ है तो डू नॉट फॉलो, है ना। इंक्रीज लिखा है तो डिक्रीज बोल देते थे, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर ये अपन को पता करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इस रीजन को क्या करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट बना देंगे। रीजन को क्या करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट बना देंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने पर, इसको चेंज करने पर इस पर कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है, मुझे बताओ क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, आप ही बताओ। नहीं होगा। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते तो इसको चेंज करने पर ये चेंज हो जाता। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आया ना, बिल्कुल लॉजिकल वाली बात करो, कोई बड़ी ऊपर वाली बात नहीं है। अगर इसको चेंज करेंगे ये चेंज होगा, मतलब ये स्टेटमेंट का है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर चेंज करने पर कुछ भी बात नहीं होगा, करने का बात समझ में आ रही है। अब 72 का क्वेश्चन लेते हैं, सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं, एप्लीकेशन भी देखते हैं। 72 क्वेश्चन बोला गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट टू द एब्जॉर्बेंट शो केमिकल ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, तो कहना चाहता है केमिकल ऑप्शन में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट की रिएक्शन होती है। रीजन दे रखा है केमिकल ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर दैन डिक्रीजेस, ये भी सही बात है, ठीक है। पर अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि असर्शन में तो बातें चल रही है कि केमिकल ऑप्शन होता कैसे है, और रीजन में बातें चल रही है उसकी डिपेंडेंसी टेंपरेचर पे क्या है, तो दोनों पोल्स अपार्ट स्टेटमेंट है, तो ये डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा। पर अगर फिर भी मैं वैसे कैसे ये वाला लॉजिक आपको इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूं, रीजन को चेंज कर रहा हूं। रीजन को क्या चेंज कर रहा हूं, केमिकल ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर दैन डिक्रीजेस, तो मैंने कह दिया केमिकल ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर दैन इंक्रीजेस। सर दूसरे वाले को इंक्रीज को डिक्रीज क्यों नहीं बोला, दूसरे वाले को भी डिक्रीज बोल दूंगा तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा ना। खुद डिक्रीज छोड़ो, अगर मैं ऐसे बोल देता केमिकल ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, बात नहीं होगी, है ना। फर्स्ट मतलब आगे नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, केमिकल ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर दैन इंक्रीजेस। हम मुझे एक बात बताओ, केमिकल ऑप्शन टेंपरेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, टेंपरेचर बढ़ाने पर घटता है, इससे कुछ फर्क पड़ता है कि केमिकल ऑप्शन होता कैसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 73 की, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है। अब आप डायरेक्टली बता रहे हो पेपर में बात होगी, सेकंड होगी, पूरी बात होगी एरिस की। अब एरिस के बाद नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओ तो भी बनाओ, लेकिन उससे भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों अलग सिस्टम है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो होगा ही। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 77 की, हाँ ये बहुत अच्छा है और इससे समझ में भी आएगी चीजें। कह रहा है डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करने पर कापा जो है वो क्या होगा, घटेगा। कापा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और रीजन कह रहा है कंडक्टिविटी इज मेजर्ड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम बाय व्हिच नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है। अब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो कापा डिक्रीज हो जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अपन को ये चेक करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, रीजन को चेंज करो, कैसे चेंज करो देखना ध्यान से। कंडक्टिविटी इज मेजर्ड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम बाय व्हिच नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करने पर अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट बना के एक चीज निकल कर आती है ना, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, अगर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कापा गलत होगी बात, इफेक्ट पड़ गया। चेंज करने पर ये बोल रहा है कापा तो बढ़ेगा। अब अगर कापा बढ़ेगा तो यहाँ पे कापा कम कैसे आया, चेंज होगी ना बात चेंज हो गई, मतलब मैं कह सकता हूँ इस पर इफेक्ट पड़ गया, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, एक स्टेटमेंट बात कर रहा है जल की, दूसरी स्टेटमेंट बात कर रहा है सोल की, दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, रिलेट करेंगे एक दूसरे से, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और असर्शन रीजन ले लेते हैं अपन, एक और असर्शन रीजन ले लेते हैं, डिस्कस करो जिनके आंसर फर्स्ट और सेकंड है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ वही डिस्कस करना है, वही तो अपन को पहचानना है, उसी में दिक्कत आती है। अब एक और मैं बता रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए ध्यान से सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस,
डोंट शो नेट फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डोंट शो नेट फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। मुझे बताओ सही है गलत है? असर्शन सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अभी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है किसी सॉल्यूशंस के, तो मैं कह सकता हूं आइसोटोनिक ही होंगे। ये बात समझ में आती है? मतलब दोनों सही है। अब अपन को देखना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अब मुझे बात बताओ, रीजन को क्या कर रहे हैं अपन? चेंज कर रहे हैं। रीजन को चेंज कैसे कर रहे हैं समझना। असर्शन तो समझ में आ गया ना? आइसोटोनिक सॉल्यूशन नेट फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? नहीं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बराबर होने के कारण नेट फ्लो जीरो हो जाता है, पर फ्लो कभी होता है ना? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं और बोल रहा हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन डोंट हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब सुनना, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता। जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता, नेगेटिव बना रहा हूं, दैट नहीं बता रहा हूं, है ना? नेगेटिव कैसे बना? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होता। अगर बराबर नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब मैं कह सकता हूं नेट फ्लो होगा। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है तो नेट फ्लो होगा। और अगर नेट फ्लो होगा तो ऊपर वाली बात गलत हो गई। डिपेंड करता ही है। बात समझ में आ रही है? नीचे वाले को चेंज करने पर अगर ऊपर वाला चेंज हो रहा है तो ये डिपेंड करता है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तब आप क्या करना, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। एआर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब पता है क्या होता है? कि अपन को बस ये प्रैक्टिस करनी है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, एआर की अगर मैं तैयारी की बात करूं, रीजनिंग की तैयारी की बात करूं, तो मैं तो कब से करा रहा हूं आपकी, है ना? सारे स्टेटमेंट्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं। अब आपको अल्टीमेटली क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में डाउट आता है तो उसको अभी मैंने आपको टिक बता दी, टेक्निक बता दी है। अब ये चीज आप केमिस्ट्री में भी लगाना, फिजिक्स में चुपचाप लगाना, और बायो में बहुत चुपके से लगाना। मतलब बिना किसी को बताए लगाते रहना। अगर आंसर आ रहे हैं तो मेरे को एक बार फीडबैक भी दे देना कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मुझे बहुत साल हो गए मेरे को, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एआर में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सिर्फ आप ही को कंट्रोवर्सी नहीं, इवन हमको भी बहुत बार कंट्रोवर्सी आ जाती है कि ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। ये बहुत बार ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाती है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ 95% मिनिमम, 100% भी बोल सकता हूँ, पर 100% बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना? तो 95% क्वेश्चंस में आपको क्वेरी आएगी अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आंसर है तो। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना, है ना? और अब आपको क्या होगा कि एक मॉड्यूल भी मिल जाएगा एआर का, मैथ्स दी कॉलम का, मल्टीपल चॉइस का, है ना, केमिस्ट्री आज करके। तो उसमें आप बना के देखना, बिल्कुल सेम टेक्निक रहना। और आज आपका होमवर्क क्या है कि आप एक बार खुद अप्लाई करके देखना। ठीक है, कहीं से भी ऑनलाइन से, नेट से, या किसी पास एग्जाम्पलर पढ़ी हो, किसी से लेकर, या कोई दूसरी किताब पढ़ी हो, वहां पर एक दो जगह आप अप्लाई करके देखना, या आपके बायो में अभी पेपर भी आया हुआ है तो सेम टेक्निक आप बायो में लगा के देखना। अगर हो रहा है तो इसी को फॉलो करना। ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो जैसे चल रही थी गाड़ी वैसे चली थी। बात समझ आ रही है ना? है ना?